के ऊपर थोड़ा सा आप चाट मसाला छिड़क दें। अब यहाँ पर लोडेड फ्राइज़ को हम पैक करते हैं और किस तरह से हमने पैक करना होता है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए शवरमा वगैरह, बर्गर वगैरह पैक करके भेजते हैं तो आपको इन पेपर्स की बहुत ज़रूरत होती है। इन्हें यहाँ पर एक मसला हो गया था क्योंकि ये कागज़ का था थैला, तो ये जो साइड से है ना, ये फट गया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय कुकिंग चैनल टेस्टी बाइट विद आमरा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैंने फूड पांडा होम शेफ़ को ज्वाइन कर लिया है। उसके लिए मैंने रजिस्ट्रेशन करवाई थी। उसके बाद कुछ सेटिंग्स होती हैं जो मेल के ज़रिए आपसे वो करवाते हैं, आपसे मेन्यू बनवाते हैं, उनके प्राइस सेट करवाते हैं, उनकी पिक्चर्स लगवाते हैं। ये तमाम मराहिल के बाद जब आपकी रजिस्ट्रेशन भी कंप्लीट हो जाती है और आपके डॉक्यूमेंट्स भी कंप्लीट हो जाते हैं, चंद दिन बाद फूड पांडा की तरफ से आपको डिवाइस रिसीव होती है। उसके बाद आपकी ट्रेनिंग की जाती है और आपका रेस्टोरेंट ओपन कर दिया जाता है। तो ये डिवाइस है जो मुझे मिली है 16,000 रुपीज़ में, और ये डिवाइस हमने संभाल के रखनी होती है क्योंकि हमने इसको वापस करना होता है। तो ये वो डिवाइस है, इस पर आप कुछ भी यूज़ नहीं कर सकते, ये सिर्फ आपके बिज़नेस के यूज़ के लिए होती है। ये फूड पांडा की तरफ से आती है। तो ये मेरी डिवाइस परसों मुझे मिली थी। इसको ऑन करेंगे तो इसमें सिर्फ आपका बिजनेस चलेगा और इसका सारा फूड पांडा के एडमिन्स के पास होता है। आज फूड पांडा होम शेफ के प्लेटफॉर्म पर आज मेरा पहला दिन है। सुबह 9 बजे से लेकर रात 11 बजे तक की मेरी टाइमिंग है। अभी 12 बज चुके हैं और मुझे कोई भी ऑर्डर रिसीव नहीं हुआ। तो अपने बच्चों की फरमाइश पर पहला ऑर्डर मैंने इनके लिए तैयार किया है और मैं बनाने जा रही हूँ चिकन लोडेड फ्राइज़। बनाने के लिए मैंने बोनलेस चिकन लिया है। इसके अंदर नमक, चिली फ्लेक्स, थोड़ी सी काली मिर्च, सिरका, सोया सॉस, थोड़ा सा पेपरिका पाउडर और थोड़ा सा चाट मसाला डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। चिकन मिक्स करने के बाद इसको हमने 10 से 15 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देना है। अगर आप एज आ होम शेफ़ फूड पांडा पर काम करना चाहते हैं तो ये सारे काम आपको पहले करने होंगे ताकि जब भी आपको ऑर्डर आए तो आपको टाइम ना लगे और जल्दी से आप अपना ऑर्डर तैयार कर लें। जब तक चिकन मैरिनेट हो रहा है तब तक हम आलू के चिप्स काट लेते हैं। तो आलू को मैंने पहले छील लिया है। आप कोशिश कीजिएगा कि लंबे साइज़ के आलू हों, इसके चिप्स बहुत अच्छे बनते हैं। और चेक करके आलू लिया करें क्योंकि आजकल मौसम है मीठे आलूओं का, तो अगर आप आलू मीठे ले लेंगे तो उससे चिप्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। तो इस तरह से मैंने आलू के फ्राइज़ काट लिए हैं। अगर आपके पास मशीन है ये तो बहुत अच्छा होगा कि जल्दी से बन जाएंगे और एक जैसे आपके चिप्स कटेंगे। और अगर मशीन नहीं है तो इस तरह से मेरी तरह आप हाथ से फ्राइज़ को काट लें। फ्राइज़ काटने के बाद पानी के अंदर हम आलू को डाल देंगे और अच्छी तरह से इनको धो लेंगे। फूड पांडा वाले जब आपकी ट्रेनिंग करते हैं तो उनका सबसे ज़्यादा फोकस यही होता है कि आपके पास तमाम चीज़ें अवेलेबल हों, कोई भी ऑर्डर आपका कैंसिल ना हो या मिस ना हो, और जो टाइमिंग आपने फूड पांडा को दी है उस दौरान आपका रेस्टोरेंट बंद ना हो। आलू मैंने रख दिए हैं एक छलनी में डालकर ताकि सारा पानी उनका स्ट्रेन हो जाए। तब तक हम ये चिकन देख लेते हैं। चिकन में मैंने थोड़ा पानी डाल दिया था ताकि चिकन अंदर से टेंडर हो जाए। दूसरी तरफ वाइट सॉस बना लेते हैं। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच मक्खन लिया है। मक्खन थोड़ा सा पिघल जाएगा तो इसके अंदर 2 टेबलस्पून मैदा डाल देंगे। मैदे को आपने इस्तेमाल करने से पहले छान लेना है। इसको थोड़ा सा हम भून लेंगे मक्खन के साथ। वाइट सॉस या चीज़ सॉस ऐसी सॉस है कि आपने जब आपको ऑर्डर आना है तभी बनानी है। अगर आप इसको बना कर रख लेंगे तो ये फ़ौरन से थिक हो जाती है क्योंकि इसके अंदर मैदा मौजूद होता है। यहाँ पर थोड़ी सी भुनाई कर ली है हमने। अब यहाँ पर 1 पैकेट मैंने दूध का डाला है। तकरीबन 1 कप दूध है जो मैंने इसमें शामिल किया है। अगर आपकी ये सॉस पड़े पड़े थिक हो जाए तो इसको दोबारा आप गर्म कर सकते हैं। और दोबारा गर्म करने के लिए इसमें थोड़ा सा दूध मज़ीद शामिल करेंगे और फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। दूध डालने के बाद हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर और हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स इसमें ऐड कर देंगे। आपके पास वाइट पेपर है तो वो भी डाल सकते हैं, नहीं है तो कोई मसला नहीं है। इसमें थोड़ा सा चिकन पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, वो भी ऑप्शनल है। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसके अंदर जितनी भी गुठलियाँ हैं उसको ख़त्म कर देंगे। दूसरी तरफ देखते हैं तो हमारा चिकन बिल्कुल ड्राई हो चुका है और बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। तो चिकन को हम मिक्स करेंगे और चूल्हा बंद कर देंगे। ये चिकन भी बनाकर आप पहले से रख लें ताकि आपको जब ऑर्डर आए तो आपको ज़्यादा टाइम ना लगे और जल्दी से आप 8-9 मिनट में अपने फ्राइज़ बनाकर तैयार कर लें। यहाँ पर वाइट सॉस में थोड़ी सी चीज़ ऐड करेंगे। अगर आप चीज़ सॉस बना रहे हैं तो इसमें चीज़ ज़्यादा जाएगी और अगर वाइट सॉस बना रहे हैं तो इतनी ही चीज़ इसमें काफ़ी है। तो चीज़ को जब आपने डालना है चूल्हा बंद कर देना है और फिर चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये आपकी वाइट सॉस बिल्कुल रेडी हो जाएगी लोडेड फ्राइज़ के लिए या फिर वाइट सॉस पास्ता के लिए। फ्राइज़ हमने बिल्कुल ड्राई कर लिए हैं। अब इसके ऊपर थोड़ा सा मैदा डालेंगे और फ्राइज़ को मिक्स करेंगे ताकि इनके ऊपर एक बारीक सी लेयर बन जाए जिससे फ्राइज़ हमारे क्रिस्पी बने। ये जो वीडियो मैंने बनाई है इसके 2 पोर्शंस मैंने बनाए हैं। पहले पोर्शन में मैंने आपको लोडेड फ्राइज़ की रेसिपी दी है और दूसरे पोर्शन में मैं आपसे शेयर करूँगी कि फूड पांडा होम शेफ़ के लिए जब हम कोई रेस्टोरेंट स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए जो पैकिंग मटेरियल होता है वो कौन सा होता है, हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है,
किन चीज़ों में हम फूड के ऑर्डर जो है वो पैक करके डिलीवर कर सकते हैं। यहाँ पर ऑयल गर्म हो गया था तो इसके अंदर मैंने फ़्राइज़ डाल दिए हैं, इकट्ठे ही डाल दिए हैं सारे, क्योंकि खुले मुँह वाले बर्तन में मैं फ़्राइज़ बना रही हूँ। यहाँ पर फ़्राइज़ को अच्छा सा कलर आ गया है तो इनको मैं निकाल लेती हूँ एक प्लेट में। अगर आप भी अपने मेन्यू में चिकन लोडेड फ़्राइज़ या चीज़ फ़्राइज़ रखते हैं तो इनकी पैकिंग का तरीका मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरह से आपने फ़्राइज़ को पैक करना है, किस तरह से इनको तैयार करके आपने डिलीवर करना है। फ़्राइज़ को एक ट्रे में निकालने के बाद इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला छिड़क देंगे। इससे फ़्राइज़ थोड़े से स्पाइसी और चटपटे बनेंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ पर थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर और आमचूर भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे तो फ़्राइज़ हमारे बिल्कुल तैयार हैं, लोडेड फ़्राइज़। फ़्राइज़ हमारे रेडी हो चुके हैं तो इनको हम एक डिस्पोजेबल डिब्बे में पैक करेंगे। आपको मैं दिखाती हूँ कि किस तरह का डिस्पोजेबल डिब्बा आपने यूज़ करना है। इस तरह का जो आजकल आम दुकानों से मिल जाते हैं। अगर आपकी इसकी जगह दूसरा डिब्बा या प्लास्टिक का डिब्बा या जो सिल्वर डिब्बा होता है वो यूज़ करेंगे तो वो इससे ज़्यादा महंगा पड़ता है। तो ये आपको मिल जाएगा तकरीबन 8 से 9 रुपये में, और प्लास्टिक वाला डिब्बा जो है वो 25 रुपये में मिलता है। तो ये ज़्यादा बेहतर रहता है डिलीवरी के लिए, जो ड्राई चीज़ें हैं। और अगर आपने सालन वगैरह भी डिलीवर करना होता है, सालन वगैरह भी आपके मेन्यू में शामिल है, जैसे कि मेरे पास निहारी भी होती है, तो उसके लिए प्लास्टिक के ढक्कन वाले डब्बे सही रहते हैं। और ड्राई चीज़ों के लिए सैंडविचेस, बर्गर्स और ये फ़्राइज़ के लिए इस तरह के डिब्बे आपने यूज़ करने हैं। फ़्राइज़ डालने के बाद इसके ऊपर हम थोड़ी सी मायोनीज़ ऐड कर देंगे, थोड़ी सी केचप डाल देंगे, और जो चिकन हमने बनाकर तैयार किया है उसके चंक्स आप दूर दूर करके आप इसमें डाल सकते हैं। अगर आपने इसमें ज़्यादा चिकन यूज़ करना है तो ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। ये आपकी प्राइस पे डिपेंड करता है कि कितने प्राइस में आपने चिकन लोडेड फ्राइज़ रखे हुए हैं। इसके ऊपर हमने जो वाइट सॉस बनाई है वो इस पर ऐड कर देंगे। मैं फिर आपको बता रही हूँ कि अगर आपने चीज़ सॉस बनानी है तो उसमें आपको चीज़ ज़्यादा डालनी होगी, और वाइट सॉस में थोड़ी चीज़ से भी काम चल जाता है। तो यहाँ पर हमने वाइट सॉस डाल दी है। अब इसके ऊपर दोबारा से हम चिकन ऐड कर देंगे। चिकन डालने के बाद ऑलिव्स एक ऑलिव भी बहुत होता है कि एक ऑलिव को आप काट कर इस तरह से दूर दूर से डेकोरेट कर दें। और अगर शिमला मिर्च भी आप इसमें ऐड करना चाहते हैं तो शिमला मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारे लोडेड फ्राइज़ तैयार हो चुके हैं। अभी फिर इसके ऊपर थोड़ा सा आप चाट मसाला छिड़क दें। अब यहाँ पर लोडेड फ्राइज़ को हम पैक करते हैं, और किस तरह से हमने पैक करना होता है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं और खाने में भी ये बहुत टेस्टी बने हैं। अब आप चाहें तो इसको एक शॉपर बैग में डालकर वो तब भी डिलीवर कर सकते हैं, और अगर चाहें तो इस तरह के टेक अवे के बने बनाए थैले मिल जाते हैं, कागज़ के बने हुए ये थैले होते हैं। तो इसको आप ये बड़े साइज़ का ले लें और इसके अंदर पैक करके हम भेज सकते हैं। मैं आपको बता देती हूँ कि ये किस तरह से हम पैक करेंगे। पहले तो ये जो डिस्पोजेबल डिब्बा है इसका हम ढक्कन बंद कर लेंगे। अब ये जो कागज़ का थैला है इसको खोलेंगे। इसके अंदर हम डिब्बे को एडजस्ट करके सेट करके सीधा रखना है, टेढ़ा डिब्बा नहीं रखना, वरना जो फ्राइज़ के ऊपर सॉस है वो सारी निकल जाएगी एक साइड से, और जो लुक है फ्राइज़ की वो ख़राब हो जाएगी। तो आपने बिल्कुल सीधा करके रखना है और साइडों को इस तरह से आपने सेट करना है। साथ में इसमें 2 केचप के साशे भी डाल देंगे, और अगर आप चाहें तो इसमें टिश्यू पेपर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ केचप के साशे ही रखे हैं। अब साइडों से हम इस तरह से सेट करके ऊपर से थैले को फ़ोल्ड करेंगे इस तरह से एक, और फिर इसको डबल फ़ोल्ड करके इसको स्टेपल करके हम बंद कर लेंगे। पहले जो डिवाइस मिलती थी वो पिंक कलर की होती थी, उसके साथ पेपर भी होता था जो कि डिवाइस के अंदर से निकलता था, और जिसके अंदर ऑर्डर नंबर और ऑर्डर के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो लिखा होता था, वो भी साथ अटैच करके भेजते थे। लेकिन अब जो डिवाइसेस आ रही हैं वो सिर्फ मोबाइल है, तो उसके साथ प्रिंटर नहीं होता। तो ऑर्डर नंबर आपने ख़ुद लिखना होता है, जो ऑर्डर उसके ऊपर लिखा हो। इसमें यहाँ पर एक मसला हो गया था क्योंकि ये कागज़ का था थैला, तो ये जो साइड से है ना ये फट गया था, क्योंकि जो डिस्पोजेबल डिब्बा मैंने इसमें डाला है वो बड़े साइज़ का था। तो आप या तो शॉपर बैग में इसको डाल दें, और अगर चाहें तो ये जो बैग हैं, जो पेपर बैग है, ये आप बड़े साइज़ का लें। अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि हमें पैकिंग के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है जो कि फूड पांडा होम शेफ़ के लिए ज़रूरी हैं कि उनके पास मौजूद हों। सबसे पहले आपके पास डिस्पोजेबल डिब्बे होने चाहिए इस तरह के, ये छोटे साइज़ के हैं। इसके अंदर आप फ्राइज़ और शामी कबाब, बर्गर्स और पास्ता वगैरह डालकर सर्व कर सकते हैं। इसी तरह के बड़े साइज़ में डिस्पोजेबल डिब्बे वो भी आपने लेने हैं। इसके अंदर आप बिरयानी, सैंडविच, फ्राइज़, पुलाव और पराठास और कबाब वगैरह डालकर सर्व कर सकती हैं। इनके अलावा मैंने लिए हैं ये छोटे साइज़ के डिब्बे।
इसके अंदर चूँकि मैंने निहारी सर्व करनी है और मेरे पास आलू अंडे की भुजिया, आलू की भुजिया, ये 3 चीज़ें खाने में, चिकन निहारी, बीफ निहारी, आलू अंडे की भुजिया और आलू की भुजिया, ये 4 चीज़ें हैं। तो ये क्वार्टर प्लेट के लिए मैंने ये वाले डिब्बे रखे हैं, छोटे गोल डिब्बे। इसके अलावा जो चटनियाँ हैं उनके लिए भी मैंने ये छोटे बॉक्सेस रखे हैं। ये जो बॉक्स का साइज़ मैंने आपको पहले दिखाया है, ये उससे थोड़ा सा ज़्यादा छोटा और थोड़ा सा क्वालिटी में उससे हल्का होता है, बिल्कुल लाइट वेट होता है। तो इसके अंदर आप पुदीने की चटनी, मिंट रायता, ज़ीरा रायता, इमली की चटनी, इस तरह की चीज़ें डालकर आप सर्व कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं ये मीडियम साइज़ के डिब्बे। इसके अंदर मैं निहारी की हाफ़ प्लेट जो है वो इसमें सर्व करूँगी। आप इसके अंदर बिरयानी, निहारी, सालन, दाल चावल जो भी आपने अपने मेन्यू में ऐड किया है वो इसमें डाल सकते हैं। ये साथ में इनके ढक्कन भी हैं। ये आ गया है इनसे भी बड़ा साइज़, तो ये फुल प्लेट के लिए है, यानी लार्ज प्लेट आपकी निहारी की हो या पुलाव या बिरयानी की बड़ी प्लेट हो, उसके लिए ये बड़े डिब्बे यूज़ किए जाते हैं। जो डिस्पोजेबल डिब्बे हैं वो इतने महंगे नहीं होते, लेकिन ये प्लास्टिक वाले डिब्बे बहुत महंगे होते हैं। ये 25 रुपये का एक डिब्बा कॉस्ट करता है, वो भी होलसेल की दुकान से। ये डिस्पोजेबल कप्स मैंने लिए हैं। अगर आपके मेन्यू में चाय, दूध पत्ती, कॉफ़ी, कोई भी हॉट ड्रिंक है तो वो आप इसमें सर्व कर सकते हैं। इस तरह के ये गिलास मिलते हैं डिस्पोजेबल, ये थोड़े मज़बूत होते हैं और ये इनके ढक्कन हैं। अगर आपने अपने मेन्यू में ये चीज़ें रखी हैं तब आप ये डिस्पोजेबल गिलास लेंगे, अदरवाइज़ आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। इनको भी एक साइड पर रखते हैं। अब बारी आ जाती है इन प्लास्टिक के गिलासों की। डिस्पोजेबल गिलास प्लास्टिक के ये लस्सी के लिए यूज़ होते हैं। तो इनमें आप मीठी लस्सी, नमकीन लस्सी, मिल्क शेक और फ्रेश जूस वगैरह बनाकर डिलीवर कर सकते हैं। साथ में इनके ढक्कन होते हैं। ये ढक्कन के साथ आपने सेट करना है, लेकिन जब भी आपने इसके अंदर कोई चीज़ डालनी है, पहले आपने इसके ऊपर एक शॉपर बैग रखना है, उसको रबड़ लगाना है और फिर इसके ऊपर इसका ढक्कन बंद करना है। साथ में मैंने ली हैं ये छोटे साइज़ की डिब्बियाँ। ये डिप्स के लिए यूज़ होती हैं, यानी चीज़ डिप, मायो गार्लिक डिप और या फिर दूसरी सॉस जो आपने स्पेशल सॉस बनाई हो उसके लिए ये यूज़ होती हैं। ये साइज़ में काफ़ी छोटी होती हैं। और आपको चाहिए होंगे ये टेक अवे के पेपर बैग। जब हम कोई भी फूड डिलीवरी के लिए तैयार करते हैं तो एंड पर उसको इस थैले में डालकर हम डिलीवर करते हैं। इस बैग के ऊपर ऑर्डर नंबर भी लिखना ज़रूरी होता है। और हमें चाहिए होते हैं इस तरह के शॉपर। ये छोटे साइज़ के शॉपर हैं इस तरह के। इसमें आप सैलड्स वगैरह डालकर, जो फ्रेश सैलड होता है, या अगर जैसे निहारी है इसके साथ आपने अदरक, हरी मिर्चें और नींबू वगैरह काट कर, तो आप इस थैलों में इनको डाल सकते हैं और इनको ऊपर से पिन अप कर लें। और अगर आप चाहें तो इसमें मिंट रायता वगैरह डालकर तब भी ऊपर से धागे से या रबड़ से लपेट कर वो भी आप इसमें सर्व कर सकते हैं। और ये मेरे पास एक टेप रोलर है, इसके अंदर हम टेप लगाएंगे और बाद में जब डिब्बों को पैक करेंगे तो डिब्बों के ऊपर टेप इससे लगाएंगे। इसके अलावा हमें इस तरह के रबड़ बैंड चाहिए होंगे। ये बहुत ज़रूरी होंगे क्योंकि इनको हमने डिब्बों के ऊपर चढ़ाना है। इससे डिब्बे खुलेंगे नहीं और रास्ते में खाना ज़ाया होने का ख़तरा नहीं होगा। और वैसे भी जब आपने कोई मिल्क शेक वगैरह या लस्सी वगैरह पैक करके भेजनी है तो उसके लिए आपको गिलास के ऊपर पहले शॉपर बैग और फिर उसके ऊपर रबड़ चढ़ाकर फिर उसका ढक्कन बंद करके भेजना होगा, ताकि रास्ते में खाना ना गिरे, खाना ज़ाया ना हो। इसके अलावा चाहिए होंगे ये शॉपर बैग। जैसे कि मैंने आपको पहले दिखाया कि वो जो डिस्पोजेबल डिब्बा था, जब हमने पेपर बैग में डाला तो पेपर बैग जो था वो साइड से फट गया था। अगर वो डिब्बा बड़ा है और पेपर बैग में पूरा नहीं आ रहा तो इस तरह के थैले में आप डालकर भेज सकते हैं। और लस्सी वगैरह, जूस वगैरह, चाय वगैरह, उनके गिलास भी आपने इन थैलों में डालकर पैक करके भेजने हैं। ये मैंने लिए हैं बटर पेपर। ये हम यूज़ करेंगे पराठों के लिए। जब आप आलू वाला पराठा, सादा पराठा, लच्छा पराठा और या फिर पराठा रोल, शवरमा वगैरह, बर्गर वगैरह पैक करके भेजते हैं तो आपको इन पेपर्स की बहुत ज़रूरत होती है। इनके अंदर हम पैक करके सर्व करेंगे। शामी कबाब भी। इसके अलावा ये स्ट्रा है, स्ट्रा का पैकेट मैंने लिया है। और अगर आपने भी कोई लस्सी वगैरह, जूस और या फिर मिल्क शेक वगैरह आपने मेन्यू में रखा है तो आपको ये स्ट्रा भी रखने पड़ेंगे। उन ग्लासेस के साथ आपको ये स्ट्रा भी देने पड़ेंगे। तो ये सब वो चीज़ें हैं जो मैंने ख़रीद कर रखी हैं फूड पांडा के लिए। अगर आप भी फूड पांडा होम शेफ़ पर अपना रेस्टोरेंट खोलना चाहती हैं तो आपके लिए भी ये चीज़ें ज़रूरी हैं। आपको भी ये चीज़ें ख़रीदनी होंगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नई वीडियो में, नई रेसिपी के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।